नमस्ते। कभी कभी क्या है, हम छोटी सी बात को बड़ी समझ बैठते हैं और बड़ी समझने से भूल यह हो जाती है कि जो हमारा सालों साल से पड़ोसियों से हो या रिश्ते नातेदारों से जो प्रेम व्यवहार हमने सालों साल से बनाया है, वो एक समय में टूट जाता है। उस समय जब वो टूटता है, उस समय तो हमें है क्रोधवंश, हमें पता नहीं चलता। पर जैसे जैसे जब समय बीतता है, झगड़ा होने के बाद या छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, आपस में बातचीत करना छोड़ देते हैं, उस समय हमें अफसोस नहीं होता। उस समय तो हम सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ। दो आपस में जो झगड़ा होता है, दोनों व्यक्ति आपस में यही सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला भी यही सोचता है कि मैं सही हूँ। पर अफसोस कब होता है? जब समय धीरे धीरे बीतता रहता है, जो प्रेम व्यवहार सालों साल से बनाया है वो टूट जाता है। उसके बाद जब बोलना छोड़ते हैं तो मन ही मन दुख भी होता है कि क्यों यह बात छोटी सी हुई, टल जाती तो अच्छा होता। तो कभी भी है पड़ोसियों से है झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या होता है, दो पड़ोसी होते हैं। दोनों ही पड़ोसी की खूब बनती है, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में है काम आते हैं, एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं। एक दूसरे की औरतें ही जब बाजार जाना हो या कुछ सामान आसपास से लाना हो तो साथ में जाती है। जब समय मिलता है आपस में बातचीत करती है। बच्चे भी है एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, यानी कि अच्छे एक दूसरे से अच्छे प्रेम व्यवहार से बने रहते हैं। और पास पास में घर होता है, बच्चे खेलने एक दूसरे के घर चले जाते हैं, लेडीज़ आपस में बातचीत करती है। तो ऐसे साल वक्त गुजरता जाता है, आपस में है प्रेम है और गहरा हो जाता है दोनों पड़ोसियों में। तो इसके साथ साथ एक बार है छोटी सी बात हो जाती है। तो कभी कभी जब हमें छोटी सी बात होती है तो हम क्या उस समय क्या सोचते हैं, उन दोनों पड़ोसियों में छोटी सी बात हो जाती है। उस समय दोनों पड़ोसी ऐसे सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला सोचता है कि मैं सही हूँ, और उस छोटी सी बात को ही बड़ा समझ बैठते हैं। बड़ा समझने से भूल यह होती है कि एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं। दोनों की महिलाएं आपस में अपने बच्चों को कह देती है कि अब आपस में हमें बातचीत नहीं करनी है, तुम्हें ही उन बच्चों के साथ खेलना नहीं है। तो ऐसा है, दोनों ही घर के सदस्य बातचीत करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे एक बार तो क्या, जब बात होती है तो क्रोध आता है कि हम अब कभी भी न तो उनके घर के दरवाजे की तरफ झांकेंगे, न हम उनसे बातचीत करेंगे। पर क्या, दोनों को ही दुख होता है। एक दो दिन तो कुछ नहीं होता, फिर थोड़े समय बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दुख होता है कि वो बात है क्यों न टल गई होती। अब दोनों ही मन में है, देखो दोनों ही मन में ऐसा रियल ज़िंदगी में ही सबके होता है। दोनों को ही मन में दुख होता है कि वह बात क्यों हुई। छोटी सी बात को उस समय मैंने है वो बड़ा समझ लिया। तो दुख के साथ साथ है, अब दोनों आपस में यह सोचते हैं कि कोई ऐसा अवसर हो जब हम दोनों बातचीत करने लग जाएं। तो ऐसा अवसर कैसे आए? क्योंकि कभी भी कोई भी जब बातचीत होती है क्रोध में या आवेश में, हम क्या अपनी बात को सही ठहराते हैं। सही ठहराने के साथ साथ है हम यह समझते हैं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। तो उससे होता क्या है, वह बात तो होके ख़त्म हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। पर जो सालों साल से हमने प्रेम व्यवहार बनाए हैं, वो क्या है, थोड़े समय में ही टूट जाता है। तो वो उन दोनों का टूट जाता है। उन दोनों का टूटने के साथ साथ है, अब आपस में है न महिला बातचीत करती है, न बच्चे बातचीत करते हैं। अब कोई पर्व आता है तो भी है एक दूसरे की तरफ है न वो झांकते हैं न देखते हैं। आपस में है बस मन में है ये दुख होता है। क्योंकि कभी हम कोई अपन घर में कोई वस्तु लाते हैं तो भी ऐसा होता है कि हम पड़ोस में दिखाएं या पड़ोसी को जाके कहें, या पड़ोस में कुछ घर में फंक्शन हो रहा है तो ऐसे ही लगता है कि सबके ही होता है कि हम जाएं। तो अब मन मुटाव हो गया तो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसा मन में दुख होता ही है। और कभी कभी ये भी होता है कि मैं सही हूँ अपने में। तो दोनों को ही ऐसे करते हुए समय फिर बीतता रहता है, दोनों को दुख होता है। अब दोनों ऐसे सोचते रहते हैं कि कोई बात हो तो हम आपस में बातचीत करें। तो अब एक पड़ोसी है थोड़ा एज में ज़्यादा होता है और जो दूसरा पड़ोसी है वो थोड़ा एज में कम होता है। तो वो एक दिन क्या है, जो जो एजेड पड़ोसी होता है वो उनके घर आता है, कोई पर्व होता है जब, मिलने के लिए।
आपस में बातचीत करने के लिए। तो वो जो छोटी एज में जो पड़ोसी होता है वो है कहता है कि अच्छा लगा, बातचीत दोनों करते हैं। तो होता ही है कि जो कम उम्र का जो पड़ोसी होता है ना, उसको इस बात का दुख होता है। वो बड़ी उम्र का जो पड़ोसी है वो यह सोच के जाता है कि ज़िंदगी इतनी ही नहीं है, और पड़ोसी सबसे पहले है वो काम आते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बोलना छोड़ देंगे, मन मुटाव कर लेंगे आपस में, तो ये ज़िंदगी चलेगी कैसे। इनके कोई काम होगा या मेरे कोई काम होगा तो सबसे पहले आवाज़ किसको लगाई जाएगी, हमें ही तो लगाई जाएगी। यह सोच के, क्योंकि यह सोच के वो जो बड़ी उम्र का जो पड़ोसी है उनके घर जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपस में बातचीत है, हमने करना छोड़ दिया पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। हमारे घर में भी तो ऐसी बातचीत होती है, क्या हम हैं आपस में सदस्य बोलना छोड़ देते हैं क्या? थोड़े समय के लिए ही छोड़ते हैं, पर आपस में बातचीत तो करते ही हैं, चाहे माता पिता के साथ हो या सास ससुर के साथ हो या भाई बहन की हो जाए, किसी की भी हो जाए, देरानी जेठानी की हो। हम क्या बातचीत करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो फिर हम पड़ोसियों से बातचीत करना क्यों छोड़ देते हैं? यही सोच के जो बड़ी उम्र का जो पड़ोसी है उनके घर में जाता है कि पड़ोसी है हमेशा एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, पड़ोसी को ही आवाज़ है वो लगाई जाती है। तो वो जाता है, वो जो एज में छोटा होता है उनके घर, तो वो भी मिलता है, वो भी है कहता है कि आप आए हमें अच्छा लगा, और वो दोनों है वो फिर से है वो बातचीत करने लग जाते हैं। अब जो जिनके घर जाता है वो भी कहता है कि हाँ मेरी भी थोड़ी गलती थी, मुझे भी उस समय गुस्सा आ गया था, मैं भी आवेश में आके है, मुझे है ऐसा लगा कि मेरी बात सही है। यानी कि दोनों ने अपनी अपनी गलती है वो स्वीकार कर ली और है एक दूसरे से वापस है वो बोलने लग गए। तो कभी भी है, जब भी है किसी भी पड़ोसी के साथ कोई बातचीत हो जाए तो हमें है मन मुटाव है नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि एक दिन की है। पड़ोसी को ही सबसे पहले आवाज़ लगाई जाती है। तो मन मुटाव अगर हम बांध लेंगे तो वो धीरे धीरे है एक दिन ऐसा है गांठ बंध जाएगी तो गहरी मजबूत हो जाएगी, वो गांठ खुलेगी नहीं। जितना हो सके किसी बहाने से है उस गांठ को खोलना है, और पड़ोसी और रिश्तेदारी से कभी भी है छोटी सी बात को या बड़ी कोई बात करनी नहीं है, छोटी सी बात हो तो उस बात को है टाल दो, ताकि साथ में खड़े रहो। कोई पर्व हो उत्सव हो तो साथ में मनाए तो अच्छा लगता है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।